आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, कर्तव्यों का नहीं। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि अधिकारों का कर्तव्यों के बिना कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को समाज से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं तो समाज के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मूल कर्तव्य की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। संविधान में इनका कहाँ उल्लेख है, कैसे प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इनकी सीमाएं क्या हैं, आलोचना क्या है। ये भी कभी कभी आलोचक इनकी आलोचना करते हैं, तो उनको समझेंगे किस लिए आलोचना की जाती है, और ये भी समझेंगे कि मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त भी 1999 ईस्वी में वर्मा समिति का गठन हुआ था मूल कर्तव्यों पर, तो वर्मा समिति की बातों को भी किस प्रकार से इन्होंने मूल कर्तव्य के महत्व को रेखांकित किया, उसकी चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक स्थिति में सबसे पहले आपको ये जानना है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का 4A में वर्णित है। अनुच्छेद जो इससे संबंध रखता है वो 51A या 51 का। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद करना है। यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। तो कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 10 42वें संविधान संशोधन से और एक 86वें संविधान संशोधन से। तो कुल जो हमारे यहाँ मूल कर्तव्य हैं संविधान में वो हैं 11। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में है, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 51A के, हिंदी में आप ऐसा कह सकते हैं 51 का टा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 थे, 7 थे, 6 थे, ऐसे विकल्प भी दे देते हैं। लेकिन जब मूल संविधान में थे ही नहीं, तो मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य 0 होंगे। इसका उत्तर 0 होगा, विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, जिसको आज रूस रिप्रेजेंट करता है, रूस से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने सिफारिश किया, संविधान संशोधन हुआ 42वां, और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको लागू किया। इसके बाद जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है वो M.N. वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश पर आधारित है। वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश पर ही 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये जरूरी आपके लिए तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप याद करेंगे। अब वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मूल कर्तव्य से प्रायः संबंधित होते हैं, इसलिए आपको इनको याद करना है। इनमें जो जिन शब्दों का उल्लेख है उन पर प्रश्न आए हैं, उन शब्दों पर विशेष गौर करना है। जैसे हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना है
और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। तो शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, तो ये 4 शब्द हैं, तो विशेष ध्यान आपको देना होगा। दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो शब्द है राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से संबंध रखता है, इनको अपने हृदय में रखना है और इनका पालन करना है। तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो कौन से शब्द यहाँ पर है? प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात है, तो इन 3 शब्दों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा है, 3 शब्द हैं। चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी देश की रक्षा की बात है और राष्ट्र सेवा की बात है चौथे में। 5वें में शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है, कीवर्ड से इनको नोट करेंगे और इनको आप याद करेंगे। 5वां जो है आपका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो मोटी मोटी जो बात आपको ध्यान में रखना है वो है समरसता की बात है और भ्रातृत्व की बात है, भाईचारे की बात है और स्त्रियों के सम्मान की बात है। तो ये शब्द आपको जोड़ना है, इसमें स्त्रियों का सम्मान और आप लिखेंगे स्त्रियों के सम्मान की बात है। अगला जो आपका है उसमें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति जो सभी को जोड़ती है, समास करती है, जोड़ती है। और इसीलिए हमारी संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको समझना है और इसको बनाए रखना है, इसका परिरक्षण करना है। 7वां जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया करें। आपने नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी पर्यावरण की बात पढ़ी होगी, तो आप जोड़ेंगे। वो हमारे संविधान की विशेष बातें हैं, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में भी आप देखेंगे कि भाईचारे की भावना का उल्लेख है, तो आप सब जोड़ेंगे। प्रभुसत्ता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में है और प्रस्तावना में आपने पढ़ा है कि प्रस्तावना हमारे संविधान में निहित आदर्श मूल्यों की बात करता है, दर्शन की बात करता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। 8वां जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि तर्कपूर्ण दृष्टिकोण, किसी भी विषय को उसके गुण दोषों के आधार पर विवेचना करना, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना, उसमें वस्तुनिष्ठता का तत्व होना। मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, इन शब्दों पर आपको विशेष गौर करना है। 9वां जो आपका है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहना है और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना है। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक शब्द पर गौर करना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये 10वां आपके लिए है। 11वां जो बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा अनुच्छेद है? 51A के। इसमें कहा गया है कि माता पिता
और प्रतिपाल्य जो उनके गार्जियंस हैं, उनका ये दायित्व तो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये आपके मूल कर्तव्य हैं 11। इनको आप नोट डाउन करेंगे भाषा में और इनको याद करेंगे। कीवर्ड्स जिनकी मैंने चर्चा किया है वो आपके एग्ज़ाम्स में इनको आधार बना करके प्रश्न आते हैं, तो उनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद बहुत सारे हमारे विचारक इन मूल कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं। वो ये कहते हैं व्यवहारिक नहीं है, ये जो हमारे मूल कर्तव्य इनको व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी ये मूल कर्तव्य न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इनको माने और चाहें तो न माने, आपसे ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। न्यायपालिका इसको लागू नहीं करा सकती है। इसके बाद ये कहा जाता है कि ये आदर्शवादी हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकी भाषा स्पष्ट नहीं है, समझने में दिक्कत होती है, और कई आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत की जनता में शिक्षा की कमी है, साक्षरता की कमी है, तो इनको समझने में दिक्कत होती है। तो ये तमाम आलोचनाएं इनके बारे में की जाती हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर इसके महत्व को देखें तो कोई भी देश तभी प्रगति एवं विकास कर सकता है जब उसके नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए ये हमारा नैतिक दायित्व तो है कि अपने इन कर्तव्यों का हम पालन करें। इसके अलावा 1999 में एक वर्मा समिति का गठन हुआ मूल कर्तव्यों के संदर्भ में। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो मूल कर्तव्य से। कब बनी? 1999 ईस्वी। वर्मा समिति ने कहा कि यद्यपि मूल कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, फिर भी हमारी व्यवस्था में ऐसे कानून हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यदि आप इनका उल्लंघन करेंगे तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे एक कानून हमारे यहाँ है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम 1971। इसमें ये कहा गया है कि यदि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का, संविधान का अपमान करेंगे, राष्ट्र ध्वज का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, तो दंडनीय अपराध होगा। आप ना माने वो एक बात, लेकिन यदि आप अपमान करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो दंडनीय अपराध होगा। एक जैसे हमारे यहाँ कानून है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में अगर आप छुआछूत की बात को करते हैं तो वो समरसता की, भ्रातृत्व की भावना के विरोध में होगा, तो वो दंडनीय अपराध होगा। एक कानून हमारे यहाँ बना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें कहा गया कि यदि आप वन्य जीवों को, आप देखिए यहाँ मूल कर्तव्य में कहा गया है इनकी रक्षा करना है, अगर आप नहीं करते हैं, इनके प्रति हिंसा करते हैं, तो इसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वो दंडनीय अपराध होगा। वन संरक्षण अधिनियम भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। वैसे भी हमारे CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि आप देश के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट देते हैं, देश के प्रतीकों के विरुद्ध कोई कथन देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वह दंडनीय अपराध होगा। तो इस प्रकार से ये मूल कर्तव्य आपको समझने हैं। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये तथ्य बहुत ज़रूरी हैं, इनको जानना आवश्यक है। वर्मा कमेटी आपको जाननी आवश्यक है। लेकिन जब आगे के एग्ज़ाम्स के बारे में आप सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के बारे में, तो इनकी सीमाएं क्या हैं, इनका महत्व क्या है, वहाँ ये बहुत उपयोगी होगा।